ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉसी ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, और इस बारे गलबात करते हैं आज रजनी शर्मा जी नाल। वेलकम टू प्रोग्राम जी। थैंक यू। सो रजनी जी, संस्कारों की जब हम बात करते हैं, और संस्कार थोड़ा सा आज हमें बताइए कि संस्कार असल में होते क्या हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सुनने को मिलता है जी अच्छे संस्कार लो जी, बच्चों को हम कहते हैं, वो बच्चे बेचारे कहते हैं जी ये संस्कार क्या होते हैं। ठीक है जी, तो आज हमें बताइए कि संस्कार क्या हैं और कैसे इन संस्कारों को हम पहले अपने में लागू करके और फिर अपने बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। जी हरप्रीत जी, ये जो आपने बात कही ना कि सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना, ये एक बहुत बड़ी बात है जी, कि हमें जीवन में ये समझना चाहिए कि हमारे कहने से कहीं प्रभाव पड़ने वाला नहीं है जी, हमारे होने से प्रभाव पड़ने वाला है। एक पिता है, अगर वो घर के अंदर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो अपने बच्चों को कितना ही समझाएं कि ये करना सही नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। राइट। Kids are going to imbibe that habit from him. तो जो हम उनको कहें, जिस बारे में हम चाहें कि हमारे बच्चे उस दिशा में जाएं, जी, ये रास्ता अख्तियार करें, हमें पहले ये देखना है कि क्या हम उस रास्ते पे प्रॉपरली एस्टैब्लिश हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए हमें नहीं भी पता, तो फिर भी हमारे अपने बच्चों के लिए एक शुभ भावना, एक शुभ कामना मन में होती है कि इनका अच्छा हो और ये सही रास्ते पे जाएं, चाहे हमें अभी उस रास्ते पे हम फर्मली एस्टैब्लिश ना भी हों। तो मैंने कभी कभी ऐसा देखा है कि बच्चों के साथ एक ईमानदारी, कि उनको ये कहना कि आई एम स्टिल सर्चिंग, राइट, बट व्हाई आई एम सर्चिंग, बिकॉज आई हर्ड दिस इज द अल्टीमेट, this is the only thing which is going to bring peace and happiness in our life. So I am still trying, I am experimenting, and I hope you would do the same. जी। तो इस तरह से जो साफ गोई है बच्चों के साथ, एक ऑनेस्टी है इन कम्युनिकेशन, राइट, और उससे भी बड़ी आपके जो है पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट होती है और बच्चे उसको देखते हैं। जी। बच्चों के अंदर एक बड़ी इंट्यूटिव पावर होती है। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4 साल के, 5 साल के, और अगर पेरेंट्स का आपस में किसी बात को लेके तनाव है, स्ट्रेस है, तो बच्चे कुछ कहे बिना समझ जाते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। दे मे नॉट पिन पॉइंट और एनीथिंग। तो ये जो एनवायरनमेंट से ग्रास्प करने की चीज़ें हैं, ये बच्चों के अंदर बड़ी स्ट्रांग होती हैं। राइट। और उनका मन अभी बड़ा कच्चा होता है, तो उसके ऊपर जो भी इस वक्त के की चीज़ें हैं वो बड़े लंबे समय तक रहेंगी। जब अब आपने ये बात कही कि संस्कार क्या है, ये एक मेन बात है कि हम बातें तो हमेशा कहते हैं कि बच्चों पे अच्छे संस्कार डालें, अच्छे संस्कार उनको दें, पर होता क्या है, ये संस्कार क्या चीज़ है? देखिए, वर्डली जो इसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो इसका जो सीधा सीधा ट्रांसलेशन है दैट इज इम्प्रेशन। राइट। किसी भी, अगर मान लीजिए एक टेबल है, उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है और आप कोई भी चीज़ रखें तो उसका एक इम्प्रेशन आ जाता है। जी। अब जो हमारा मन है वो सब्जेक्टिव नहीं है। ब्रेन इज सब्जेक्टिव, कि आप उसका एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्ट का एक्सरे नहीं कर सकते। राइट। कि कोई व्यक्ति के अंदर ब्रेन के अंदर एक व्यक्ति के ट्यूमर है, तो हम ये तो एक्सरे के लिए पता लगा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे से क्यों इतना अधिक बुद्धिमान है ये हम पता नहीं लगा सकते। राइट। इसी तरह से जो हमारा माइंड है, विच इज बंडल ऑफ थॉट्स, राइट, दैट इज व्हाट माइंड इज। राइट। कि सिर्फ थॉट्स हैं, एक्चुअल माइंड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जी। लेकिन उन थॉट्स ही हमारी लाइफ को ड्राइव करते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो उस तरह के थॉट्स को पैदा करती हैं? जी।
तो ये जो है एक बहुत ही सूक्ष्म साइंस है इसके पीछे, और बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको कि पूरे तरीके से भगवत गीता में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि हम साधना से इस चीज़ को समझें कि ये इम्प्रेशंस हमारे माइंड पे पड़ते कैसे हैं जी। तो अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊं जी। तो देखिए, मान लीजिए आपने कोई एक फिल्म देखी और वो फिल्म थी बहुत काम से भरी हुई, तो उसने आपके माइंड में एक्चुअली आपकी एक बॉडी में एक सेंसेशन पैदा की। ठीक। एक उसको देखने से आपका मन जो उधर लगा तो एक सेंसेशन बॉडी में पैदा की। उस सेंसेशन ने माइंड के ऊपर एक इम्प्रेशन डाल दिया। अब क्या होता है कि माइंड में वो जो इम्प्रेशंस हैं दे कम अप अगेन एंड अगेन एंड दे मल्टीप्लाई देम। तो उससे अब धीरे धीरे, अगर मान लीजिए आपने एक बार देखा, फिर आपने कोई दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, कोई चौथी फिल्म में देखी, तो एक के बाद एक वो माइंड के ऊपर इम्प्रेशंस पड़ते जाएंगे, और जब वो माइंड के ऊपर इम्प्रेशन पड़ते जाएंगे तो माइंड उसी दिशा में बहेगा, प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी। अब थोड़े दिनों में आपको मजा आने लगेगा वो सब देख के, मन उसी में रस लेने लगेगा, क्योंकि अब उसका इम्प्रेशन जो है वो एक के ऊपर एक डीप होता जा रहा है। तो मन को हम एक स्लेट की तरह समझे, जैसे मान लीजिए खाली स्लेट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। बच्चों का मन ऐसी खाली स्लेट है, तो उसके ऊपर उनको हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसी के इम्प्रेशंस आएंगे। तो बच्चों को किस तरह का साहित्य हम दें, किस तरह की उनको चीजें दिखाएं, किस तरह का उनको एनवायरनमेंट दें, वो सारा उनके माइंड में जो इम्प्रेशंस बनेंगे वो जो हैं एक इम्प्रेशन के बाद दूसरा, तीसरा, और ये एक संस्कार बन गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माइंड के ऊपर ऐसे संस्कार पड़ते हैं। ये तो हमारी आज डे टू डे की लाइफ है। लेकिन सनातन धर्म मानता है कि इस मन पे केवल एक जन्मों के नहीं, कई कई जन्मों के संस्कार हैं, और इसीलिए हर बच्चा जो है वो अपनी एक वृत्ति लेके पैदा होता है। बचपन से ही आप देखें, कोई बच्चा बहुत शरारती है, कोई बड़ा शांत है, तो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है इवन डिस्टिंक्शन करना, स्पेशली अगर वो एक ही फैमिली के दो बच्चे हैं, क्योंकि हम कहेंगे उनको एनवायरनमेंट भी एक जैसे मिल रहे हैं, सभी कुछ दोनों को एक जैसा मिला, लेकिन फिर भी उनकी सोच में डिफरेंस, सोच में जमीन आसमान का फर्क है, उनके बिहेवियर में फर्क है, और सबसे बड़ी बात द वे दे रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस, वो बड़ा फर्क है। तो सनातन धर्म का मानना है कि ये इम्प्रेशंस कई कई जन्मों के हो सकते हैं। तो जो साधना है जीवन की, वो उससे तरीके हैं ये कि हाउ टू इरेडिकेट these impressions from the mind. Right. So साधना एक जरिया है जिसके साथ ये impressions जो बनते जा रहे हैं उनको हमने ख़त्म करना है। जी। पर वो तब होगा जो आज समाज में हम देखते हैं, हम एक चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन सिर्फ कहने तक जब सीमित रह जाता है और जब वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर जो आज का समाज चल रहा है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी नज़र आती हैं, देखने को मिलती हैं जहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। हर एक कोई कह भी रहा है, लेकिन जब बात आती है उसको चेंज करने की तो तब हम पीछे हट जाते हैं। अब यंगस्टर्स की जब बात करते हैं और मिड एज की बात कर लें, या हमारे एज ग्रुप और यंगस्टर्स के एज ग्रुप में एक बहुत अंतर है। हम चाहते हैं वो करना, लेकिन जब बारी आती है वो करना नहीं चाहते, जबकि नौजवान हैं वो दो चीज़ों में ग्रस्त हैं, जहाँ तो अपने आप में इतना ग्रस्त हो चुके हैं, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, या अपना ही एक जो ज़िंदगी उन्होंने बना ली है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चेंज का। वो चाहते हैं, हर कोई इंसान चाहता है कि अच्छा हो, हर चीज़ ठीक चले, लेकिन अपने आप भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं होगा कि अपने आप ही कुछ चेंज हो जाएगा। तो वो इम्प्रेशंस की जो बात कर रहे हैं, वो आपके मन पे ऊपर आपका इन्वायरमेंट एक हो गया, आपका परिवार एक चीज़ हो गई, पर समाज जो है उसका एक बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन जो है वो पड़ता है। और आज जो डिस्टिंक्शन नज़र आ रही है कि घर में अलग माहौल, समाज में अलग माहौल, अंदर एक और माहौल, बाहर दिखाने को कुछ और माहौल, तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें से कैसे निकला जा सकता है? जी हरप्रीत जी, आपने इतनी अच्छी बात पूछी है क्योंकि बड़ी साइंटिफिक है। अब जैसे मैंने माइंड के ऊपर इन इम्प्रेशंस की बात की
कि एक के ऊपर एक इम्प्रेशंस डल रहा है। अब मान लीजिए जैसे अभी हम इसी फिल्म की बात करें, जैसे आपने कहा कोई कामुक वृत्ति की फिल्म देखी आपने, आपके मन के अंदर तो काम के संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, प्रवृत्ति ऊपर है, लेकिन उधर से समाज आपको कह रहा है कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो आपको पता है आप उनको चेंज नहीं कर सकते, इंप्रेशंस इतने डीप हो गए हैं, यू डोंट नो हाउ टू इरेडिकेट दोस। लेकिन समाज के डर से बाहर क्योंकि समाज में इसको सही प्रशंसनीय काम नहीं कहा जाता, तो आप क्या करते हैं कि आप समाज के सामने तो अच्छा बिहेव करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आपको इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वही संस्कार कुल बुला रहे हैं। तो हुआ क्या कि आपने दिखाया कुछ और एक्चुअल है कुछ और, तो पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट आके एक स्प्लिट पर्सनालिटी बन गई। राइट। एक मनुष्य आज कैरी कर रहा है वो स्प्लिट पर्सनालिटी, मेनी ऑफ देम। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पुट ऑफ टच कि स्प्लिट पर्सनालिटी की जो आपने बात की, और इस स्प्लिट पर्सनालिटी से कैसे हमने एक वन पर्सनालिटी की तरफ अपना सफ़र मोड़ना है, इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। कहा जाता जी कि दो भेड़ियां पैर पा के कभी भी इंसान किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आज इसी स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ रख के चाहने किसी कामयाब होइए कि हो सकने इस स्प्लिट पर्सनैलिटी की एक सही कॉन्सेप्ट है या इस परिवर्तन आने की लोड़ है। और इस बारे कुछ गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी। जी रजनी जी, सो स्प्लिट पर्सनैलिटी का आपने जिक्र किया था ब्रेक से पहले जी, तो अब ये तो हर एक चीज़ में है, होनी भी चाहिए थोड़ी सी, लेकिन जब बिल्कुल ही संतुलन बिगड़ जाए कि अंदर कुछ और बाहर बिल्कुल कुछ और, तो फिर समस्याएं आती हैं जो आज समाज में हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे आपने कामुक उत्तेजना की जो बात की कि अंदर से कुछ और है और बाहर से समाज के लिए कुछ और जो है आज सब कुछ चल रहा है। तो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी के हमें बारे में बताइए थोड़ा सा, जैसे आप बात कर रहे थे कि इसमें से हमारे धार्मिक ग्रंथों से क्या हम सहारा लेके उस स्प्लिट पर्सनैलिटी में परिवर्तन ला सकते हैं। हरप्रीत जी, होता यह है कि ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी इस तरह से इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो माइंड है वो कहेगा कुछ, करेगा कुछ, सोचेगा कुछ, तो कहीं अलाइनमेंट नहीं होगी, कहीं बैलेंस नहीं होगा। आज आप देखते हैं कि इतने साइकोलॉजिकल जो है लोगों को रोग हैं, डिप्रेशंस में वो चले जाते हैं। उसकी वजह ही यही है कि उनका मन जो सोच रहा है और जो उनका जीवन है उसमें कहीं कोई तारतम्य नहीं है, राइट, कोई हार्मनी है नहीं उसके अंदर। तो अब आपने कहा कि धार्मिक ग्रंथों की बात, धार्मिक ग्रंथ जो है साधना की बात करें, अगर हम जैसे हमने भगवद गीता की बात कही तो भगवान कृष्ण ने वहाँ पर साधना की बात बताई। तो साधना के जरिए से हम उन मन की उन डीप लेयर्स में जाके उन इम्प्रेशंस को वहाँ से इरेडिकेट करते हैं। इरेडिकेट कैसे करते हैं कि हम, आपको याद होगा कि भगवान कृष्ण ने ध्यान योग की बात कही थी भगवद गीता के दौरान, हमने बड़ा डिटेल से उसके बारे में बात की थी। तो ध्यान में क्या होता है कि आप जो हैं वो किसी भी तरीके से ध्यान करें, कई टेक्निक्स हैं, तो उसमें आपका माइंड इंट्रोवर्ट होता है। आपने अपनी सेंसेस को तो रोक दिया, जिस वक्त आप मेडिटेशन पे बैठते हैं आपने आंखें बंद की, कान से आप कुछ सुन नहीं रहे हैं, मुंह से बोल नहीं रहे हैं, आंखें आपकी बंद हैं, तो आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं प्लस कर्मेंद्रियां, सबको आपने इकट्ठा करके आप समेट के बैठ गए। अब आपने वो मन जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। जब मन अंदर की तरफ जाएगा तो थोड़ी ही देर के बाद अपने आप विचारों की लहरें उठेंगी और वो हमको फिर बाहर फेंक देंगी। लेकिन उस फेंकने के साथ ही वो जो कुछ डीप इंप्रेशंस पड़े हुए हैं उनकी लेयर भी खुल के बाहर आएगी। जितना जितना हमारी पेनिट्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में चलती जाएगी, ये अंदर भीतर गहरे से गहरे बैठे हुए संस्कार ऊपर आएंगे सतह पर और ऊपर आके इरेडिकेट होंगे। जैसे कि समुद्र के जैसे नीचे बबल्स होते हैं, तो नीचे से वो ऊपर की तरफ आते हैं और उसके बाद आके विलीन हो जाते हैं, सरफेस पे आके वो विलीन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे साधना में गहन करते करते माइंड जो है वो प्योरीफाई होने लगता है। गुरु नानक देव जी ने वाणी में कहा, मेरा ख्याल है जप जी साहब में उन्होंने कहा था कि अगर कपड़ा मैला हो जाए तो हम किसी तरह से बाहर से धो सकते हैं, लेकिन मन मैला हुआ तो उसको कैसे धोएंगे, तो नाम से। तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ मेडिटेशन। राइट। तो
उस इस तरह से जप करने से, जस्ट विद सिंसियरिटी आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, शास्त्रों ने ये तरीके बताए। और उससे होता क्या था कि ये मन की जो उन्होंने कहा मन की मैल, ये जमे हुए संस्कारों को कहा मन की मैल, तो वो धीरे धीरे इस तरह से इरेडिकेट होते हैं। और जब वो इरेडिकेट होने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कि एकदम से आप ऑर्डिनरी बीइंग से आप एकदम संत महात्मा बन जाएंगे, बट यू वुड स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस राइट अवे जी। और आपको कोई बाहर से जज नहीं करेगा, आपको अपने अंदर से, बिकॉज यू आर योर बेस्ट जज, क्योंकि आप अपने मन की गहराइयों में क्या सोच रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। राइट। मन की गहराइयों में जो मन का साक्षी है वो सिर्फ आप खुद हो। तो आपको स्वयं से पता चलेगा कि यस इट इज इम्प्रूविंग, यस इट इज वर्किंग। लेकिन मेडिटेशन की कौन सी टेक्निक आपके लिए वर्क करेगी, वेदर इट्स गोइंग टू बी जप, नाम जप वर्क करेगा, कि ध्यान वर्क करेगा, कि कीर्तन वर्क करेगा, या साइलेंस में रहना वर्क करेगा। देयर आर सो मेनी ऑफ देम। पर सबसे बड़ी जो जरूरत है वो इस चीज की कि मेरे मन के अंदर ये इंक्लिनेशन हो, राइट, कि ऐसा करना है। पर वो इंक्लिनेशन तो तभी होगी अगर हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे अपने बच्चों को। अगर घर में ही ऐसा माहौल नहीं होगा तो कैसे उस तरफ हम ले जा सकते हैं अपने बच्चों को। पर उसके साथ ही अगर ले भी जाएं तो बच्चों में आज समय नहीं है, वो बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, अब उनके पास अपनी ही क्रियाएं जो हैं उनकी ख़त्म नहीं हो रही, तो अब इस तरफ कहाँ से वो ध्यान देंगे। अब ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, माँ बाप अगर जब तब करते भी हैं तो वो चाहते हैं कि वो बच्चे जो हैं इस तरफ आएँ, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे पास तो समय नहीं है। तो अब इस चीज़ को कैसे आप समझते हैं कि आज के इस युग में टेक्नोलॉजी की भी इस्तेमाल की जा सकती है अगर चाहें, लेकिन अगेन वो इंक्लिनेशन और एक एनवायरनमेंट से कैसे इन बच्चों को जोड़ा जाए। देखिए हरप्रीत जी, एक बात है कि चाहे बच्चे हों, चाहे यंग एडल्ट्स हों, बड़े हों, मैच्योर हों जी, सबसे बड़ी बात यह है कि खुश हर कोई रहना चाहता है। ये ह्यूमन बीइंग की एक क्वालिटी है कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता। बिल्कुल। हर कोई सुख चाहता है, हर कोई प्रसन्नता चाहता है, हर कोई शांति चाहता है जी। कभी कभी मन में आएगा क्यों, Why don't we like stress? Why? और ऐसा नहीं कि कोई एक स्ट्रेस लाइक नहीं करता पर दूसरा करता है। यूनिवर्सल, एवरीबडी लाइक्स हैप्पीनेस। उसकी वजह क्या है कि वो मनुष्य का अपना स्वभाव है, उसका अपना स्वरूप। क्या कहा शास्त्र ने, सत्यचित आनंद, वो सच्चिदानंद रूप है जी। वो सहज है उसके लिए। आप खुश रहें, स्वाभाविक रहें, और कितने ही समय तक रहें। दुख में आप ज्यादा समय नहीं रह सकते, लेकिन प्रसन्नता में आप कितने ही समय रह सकते हैं। लेकिन आजकल तो माहौल इस तरह का हो रहा है कि आप ज्यादा खुश होंगे तो लोग कहेंगे आज क्या बात है बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। कि मनुष्य जाति जैसे भूल सी रही है कि क्या हैप्पीनेस है, क्या कि एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ, यू नो, कि एक प्रसन्नता एक मनुष्य का बड़ा नेचुरल सा गुण है। अब क्या हुआ, हमें वो नेचुरल गुण भूल गए, लेकिन प्रसन्नता तो चाहिए जी। तो फिर वो कहाँ से लें? फिर वो उसके लिए एक पूरी कमर्शियल इंडस्ट्री तैयार हुई, जिसने जो फिल्में बनाती है, जो संगीत बनाती है, जो दूसरे तीसरे कई तरह के प्रोग्राम। अब होता क्या है कि एक आदमी बाहर गया और वो उसने जाके ड्रिंक के दो लगा के बैठ गया कि थोड़ी देर के लिए सही, मोमेंटरी हैप्पीनेस, इट्स ओके, यू नो, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी जी। थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट शांति तो मिली, ठीक, थोड़ी देर के लिए, राइट, उसको शांति मिली। तो अब क्या हुआ, उसको तो हमने फिर भी, क्योंकि उसके हेल्थ पे भी अफेक्ट आता है जी, तो हमने उसको गलत कहा, उसको अपने को भी महसूस होता है। लेकिन अगर यही बात हम इस बात को लेके देखें कि हमने थोड़ी देर के लिए टेलीविजन ही के ऊपर ही कुछ प्रोग्राम देखने बैठ गए, सवाल यह है कि हमने मन को किसी भी तरह से बेहोशी की हालत में ले आना है जी, जिससे कि हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट हट जाए, मन कहीं और लगे तो वो शांत होगा। ऐसा भ्रम हमने पाल लिया। मन कहीं और लगने से शांत नहीं होता है जी। मन अमन की दशा में जाने से शांत होता है।
नो माइंड इज अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस मन को खिलौने दे दें, बहला दें, फुसला दें। एक पैग दे दिया इसको, थोड़ी सी स्मोक दे दी, थोड़ा सा कहीं कोई इसी तरह के चलचित्र दे दिए, कहीं पर किसी बच्चों के हाथ में हमने वीडियो गेम्स दे दिए, चलो थोड़ी देर उलझे रहेंगे। ये खिलौने हैं। दीज आर बैंडेड्स फॉर द माइंड। और मनुष्य जीवन को जितनी जल्दी हम ये बात समझ लें, दीज बैंडेड्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। Ultimately they're going to fail, yeah. They are going to fail. और एक और बात हरप्रीत जी, मान लीजिए मैं किसी एक रास्ते में जा रही हूँ, वहाँ पर अंधेरा है, अचानक वहाँ से एक गाड़ी निकली, उसकी फ्लैश लाइट हमारी आंखों में पड़ी। अब वो गाड़ी तो निकल के चलेगी, लेकिन अंधकार और भी गहरा हो जाएगा। Right. वो हमें, ये हमारे रोज के सोच हैं जी, कि और भी अंधकार गहरा हो जाएगा। तो इस तरह से माइंड को हम जितने एक खिलौने दे के बाहर उलझाते चले जाएंगे, धीरे धीरे एक मन की उदासी बढ़ती चली जाएगी और हमारे प्राणों में एक गहरी उदासी जी छा जाएगी। नो वंडर कि आज ये जो डिप्रेशन का रोग है वो इतना ज्यादा है कि हमने अपनी इंद्रियों को ये जो रॉन्ग फूड दे के जो अपने मन की शांति खोई है जी। तो ये शांति वापस कैसे आए, ये किस तरह से मन उन चीजों से हटके वापस अपने स्वरूप में लगे जी। ये हमें हमारे धर्म सिखाते हैं, ये सनातन धर्म सिखाता है कि किस तरह से मन की दिशा को मोड़ना है। बहुत खूब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इशू के ऊपर जो आपने बात की और कैसे हम अपने ग्रंथों का उपयोग करके सही मायनों में अपने जीवन में वो जो हमारे इम्प्रेशंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं, आपने बात की। थैंक यू फॉर योर टाइम। इस नाल ही करते हैं जी अज के इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555। जेकर रजनी शर्मा जी नाल गलबात करनी हो तो 6045949806 से फोन कर सकते हो। उस दे नाल ही वैदिक हिंदू टैंपल सरी दे विच ये मार्च के महीने तो कथा करन शुरू जा रहे हैं, तो तुसी भी उत्थे जाके ये डायरैक्टली इन्हों मिल भी सकते हो तो सुन भी सकते हो। प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति है। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, तब तक।